अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चूँकि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका हुआ है, अब बारी है चैप्टर 2 के लॉगरिथम। लॉगरिथम में हमारे पास दो ही चीज़ें जो है ना वो पढ़ी जाती हैं ज़्यादातर। पहली चीज़ होती है हमारी साइंटिफिक नोटेशन, जिसको हम लोगों ने ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। ऑर्डिनरी नोटेशन, एंटी लॉग, ये चीज़ें जो है ना हमने पूरे चैप्टर में पढ़नी हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या है साइंटिफिक नोटेशन? वो मेथड है जब बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू होती है उसको मैनेजेबल फॉर्म में लिखा जाए। मैनेजेबल फॉर्म यानी कि 10 रेज़ टू पावर। अब हमारे पास होता है 7,04,000। अब अगर देखें तो 4,000 में इस तरह लिखा जाता है। अब ज़ीरो नहीं लगाए जाते साइंटिफिक नोटेशन में, वो इस तरह होगा 10 रेज़ टू 4, 10 रेज़ टू पावर जितने ज़ीरो उतने 3, यानी कि पता 4,000। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के लिए जो है कॉमनली ये इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, साइंस वगैरह में, मैथ्स में, कैलकुलेशन में। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन को ना हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये जो ए है ना ये कोफिशेंट है या बेस नंबर है। जैसे अब ये है ना 4, 10 रेज़ टू पावर 3, ये वो ए है। ठीक है, और जो 10 रेज़ टू पावर कुछ भी हो, अब इसमें जो 10 रेज़ टू पावर n है तो n क्या है? नंबर्स हैं कि कितने ज़ीरो हैं। ठीक है, एक बॉक्स है इधर, इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 1, अगर तो नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर हो तो n जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर जो नंबर है वो लेस हो 1 से तो n वो क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है जी, अगली बात है कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन, कि कैसे कन्वर्ट होते हैं नंबर्स ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में। इसके ये स्टेप्स बताएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेप हैं। अब ये जो अमाउंट दी गई है 78 वाली, इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में करना है। पहला स्टेप है मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 and 10। डेसिमल यानी कि हम लोगों ने पॉइंट बना देना है 1 से 10 तक के नंबरों में। ठीक है, अब ये टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोगों ने क्या करना है कि जो नंबर्स दिए गए हों उनमें पॉइंट लगा देना है। जैसे कि ये है 7.8। फिर क्या है? काउंट द नंबर ऑफ़ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। हम लोगों ने उन नंबर्स को काउंट करना है कि जिनमें डेसिमल मूव हम लोगों ने किया है, यानी कि पॉइंट लगाया है। तो वो कितने हैं? 7 है। ये वो वाला 7 नहीं बता रहा, ये वो बता रहा है कि कितने पॉइंट नंबर्स के बाद हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया, यानी कि 7 है। 7 पॉइंट से पहले 7 नंबर से पहले पॉइंट लगाया ना, 7 नंबर की प्लेस हम लोगों ने लिया। साइंटिफिक नोटेशन वो इस तरह भी लिखी जाएगी कि ये हमारे पास अमाउंट है ना, पॉइंट लगा दिया, वो इजी हो जाएगा। 7.8 10 रेज़ टू पावर 7। अब बात ये है कि पॉइंट के बाद तो हमारे पास 7 डिजिट्स है, तो हम लोगों ने 7 लगा दिया। लेकिन पॉइंट्स के बाद अगर देखें तो 7 तो एक डिजिट तो हमारा ये भी आ गया। हमें तो चाहिए कि काउंट सिर्फ ये ज़ीरो वाले करें, नहीं, चूँकि हम लोगों ने पहले स्टेप में पॉइंट लगा दिया था, सेकंड स्टेप में हम लोगों ने पॉइंट के बाद जितने अमाउंट्स हैं उनको भी काउंट डाउन किया है। इस वजह से हम लोग 8 को भी इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह ये होता है पॉजिटिव, और इस तरह ये साइंटिफिक नोटेशन लिखी जाती है। अगर तो एक मेन बात ये है, सिंस वी मूव द डेसिमल टू लेफ़्ट, अगर पॉइंट हम लोग लेफ़्ट साइड पर मूव करें तो जो एक्सपोनेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि हम लोग इधर लेके हैं ना पॉइंट, अगर तो पॉइंट इधर आ जाता, पहले आ जाता, देन वो पॉजिटिव, नेगेटिव लिखा जाना था। और अगर पॉजिटिव की तरफ, लेफ़्ट की तरफ मूव करे तो पॉजिटिव, राइट की तरफ मूव करे तो नेगेटिव। ये हम लोगों ने पढ़ी है पॉजिटिव के बारे में। अब हम लोग वो एग्ज़ाम्पल को रीड करते हैं, उस एग्ज़ाम्पल के स्टेप रीड करते हैं जिनमें पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये देखें, अब इसमें है कि जो नंबर्स हैं उनसे पहले बहुत सारे ज़ीरो हैं और बीच में पॉइंट भी है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है,
इस पॉइंट को, वो ऑलरेडी पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोगों ने इसमें लेके आना है, यानी कि 3 के बाद पहला स्टेप हमारा ये होगा। अब हम लोगों ने, चूँकि हम लोग इधर लेके आए हैं, तो हम लोगों ने प्लेस करना है कि कितने नंबर्स के बाद हम लोगों ने पॉइंट को प्लेस किया। तो देख काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस के बाद, 8 नंबर्स के बाद उसको 8 प्लेस दी है। अब उसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे होगी, चूँकि पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया है, तो क्या होगा कि 3.15 लिख के हम लोग पावर दे देंगे -8 की। चूँकि 0 लगे हुए थे तो हम लोगों ने इधर से इधर किया, तो क्या हो जाएगा, पावर -8 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट राइट डाउन कर लिया है, इसकी मैंने पार्ट भी लिख लिया है। अब हम लोगों ने इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे होगी, 2 10⁻6, बस इतना आसान चला। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 जो है वो है 4A900, पार्ट 3 जो है 0.0042, पार्ट 4 जो है वो है 0.0000009। तो आए सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये वैल्यू इस तरह लिखी जाएगी, 4.89 10⁻, कितने डिजिट्स पीछे है, 1 2 3 4 10⁻4। अब इसमें कैसे आएगी, 4.2 10⁻, कितने पॉइंट, ये पॉइंट इधर आ जाएगा ना, ऐसे लिखा जाएगा ना, 0.04, तो ऐसे लिखा जाएगा 4.2 10⁻, 1 2 3, कितने पॉइंट्स पीछे आ गया, 10⁻3 -3। ठीक है, इधर कोई पॉइंट नहीं, इधर खुद लगाया पावर प्लस में, इधर था मूव किया माइनस में पावर आ जाएगी, इधर भी कुछ ऐसा ही है। अब इधर क्या लिखेंगे, 9 10⁻7, 3 ईयर 0 और 3 ईयर 0 और 7। ठीक है, आगे है क्वेश्चन पार्ट नंबर 6, वो थोड़ा चेंज है, वो इस तरह है 0.65 10⁻²। उसको अब कैसे सॉल्व करना है, 0.65 10⁻² है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग इधर ले आएंगे, 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 10⁻², 6.5 -1 + 2, 6.5 क्या हो जाएगी, 1। तो इस तरह 6.5 10⁻10, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, अब इसमें ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने लिख लिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हम लोगों ने ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में किया था, अब साइंटिफिक नोटेशन हमें गिवन है, हम लोगों ने ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। चूँकि पावर्स हम लोगों ने देखी हैं, अगर तो पावर पॉजिटिव होगी तो फिर हम लोगों ने इसी को ही चेंज कर देना, इसके बाद में हम लोगों ने 0 जो है ना, ये पॉइंट हटा के ना इसको वैसे का वैसे लिख देना। अगर हमारे पास माइनस में पावर होगी फिर हम लोगों ने 0 ऐड करने हैं। अब है 8.04 10⁻²। अब 10⁻² को देखें तो मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, कोई 0 पॉइंट जो है वो मूव नहीं हुआ, ना लेफ़्ट की तरफ और ना राइट की तरफ, तो हम लोग इस तरह लिख देंगे 842। अब इसमें पार्ट हमारे जो है ना 1 2 और पार्ट 4 वो सेम है, 3 5 और 6 डिफरेंट हैं, क्योंकि उनमें पॉजिटिव, फर्स्ट वालों में पॉजिटिव पावर यूज़ हुई है, सेकंड वालों में कुछ क्वेश्चंस में नेगेटिव पावर यूज़ हुई है। ठीक है, तो ये देखें 3 10⁻5, तो इस तरह का लिखेंगे 3 और आगे कितने हम लोगों ने 0 लगा देने हैं, 5, 1 2 3 4 5। पार्ट 5 की तरफ देखें, 5.5 10⁻⁻6, तो हम लोगों ने इस तरह करना है, -6 है ना, हम लोगों ने पॉइंट को मूव कर देना है, इधर पॉइंट से पहले वाला 0 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद वाला 1 2 3 4 5 55, इस तरह ये होगा। ठीक है जी,
इधर चूँकि पावर 6 है -6 है, इसलिए हम लोगों ने कितने ज़ीरो लगाने हैं 5 1 2 3 4 5 और ये जो 5 भी इंक्लूड होगा, पॉइंट से पहले वाला जो 5 है वो भी इंक्लूड होगा इसमें, यानी कि फिर 6 हो जाएंगे वैल्यूज़। अब इसमें देखें तो इसमें कुछ इस तरह है, इधर तो कोई वैल्यू नहीं कि जिसके साथ पॉइंट लगाओगे, सिंपल 4 है, 4 10⁻⁻⁵ तो इस तरह करेंगे 0.0000 4 ज़ीरो लगा के आगे लगा देंगे 4, यही हमारा आंसर है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 6 हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं, वो भी इसी तरह ही है। उनकी जो वैल्यूज़ को कुछ को ऑर्डिनरी में लिखना है, कुछ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है ना तकरीबन 3 है, जिसकी पावर है 8, यानी कि 10⁻⁸ है मीटर के लिहाज से, और वो मीटर इतनी उनको बता रहे हैं, लेकिन वो इतनी मीटर जो है वो पर सेकंड के लिहाज से जा रही है। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चंस मैंने राइट डाउन कर लिए हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने स्टेटमेंट जो थी वो हम लोगों ने पढ़ ली है, उसको समझ भी लिया है, लेकिन ये जो अमाउंट दी गई है साइंटिफिक नोटेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, यानी कि है ना 3 10⁻⁸, तो वो इस तरह है कि 3 के बाद 8 ज़ीरो लगा देने हम लोगों ने। कितने ज़ीरो लगा देने हैं 8, ऐसे, तो ऐसे हो जाएंगे 8 ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द अर्थ ऑफ द क्वार्टर इज़ अबाउट, जो अर्थ के क्वार्टर ऑफ अर्थ जो है उसके सर्कमस्टांसेस हैं वो ये हैं, इतने मीटर हैं। इसको इस अमाउंट को हम लोग ने स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, यानी 47500। इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म और ये है साइंटिफिक नोटेशन। 4 के बाद पॉइंट लगाया 0 और 10⁻⁷ मीटर। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड है ना, हम लोगों ने ये लिखे। इसमें मीटर का साइन था, मीटर का आ गया। मार्स पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डायमीटर ऑफ मार्स, मार्स का जो डायमीटर है वो इतना है, इसको हम लोगों ने साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इस तरह 6.7778 10⁻³ है, तो इसको कैसे करेंगे 6 7 8, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इसमें, क्यों कि जो 10⁻³ होता है ना वो किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका साइन लगा दिया। डायमीटर ऑफ अर्थ है वो है इतना 1.2756 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इस तरह करेंगे 1.2756 10⁻⁴ है ना, तो इस तरह करेंगे 1.12756 बस। चूँकि जो हमारे पास है वैल्यू वो 10⁻³ है और साथ नहीं है किलोमीटर, तो वही यूनिट आ जाएगा km। ये होती है एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। अगर किसी बात की कोई आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह 2.2 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।